हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे और दुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज के टॉपिक में मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए मुंह के छाले जो हो जाते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मुंह में छाले होते क्यों हैं। मुंह में छाले कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे कि मुंह में चोट लग जाए, संक्रमण हो जाए, या फिर कुछ स्वास्थ्य स्थितियाँ के कारण हो सकते हैं मुंह में छाले। आप अगर गलती से गाल या जीभ को काट लेते हैं तो भी छाले हो सकते हैं। वायरल, बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण, इन्फेक्शन की वजह से भी मुंह में छाले हो सकते हैं। आयरन या विटामिन B12 की कमी है अगर आपके शरीर में, तो भी कई बार मुंह में छाले हो सकते हैं। अम्लीय या गर्म खाद्य पदार्थ अगर आप खाते हैं, जैसे कि गर्म दूध, बच्चे अक्सर गर्म दूध की वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं बच्चों को। नींद की कमी के कारण भी मुंह में छाले होते हैं। और अगर आप एक्सेस मात्रा में तंबाकू का सेवन करते हैं तो भी आपके मुंह में छाले हो जाते हैं। और लेडीज़ में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पीरियड्स के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से भी मुंह में छाले हो सकते हैं। तो इसका उपाय है, आयुर्वेदिक एक बहुत ही अच्छा उपाय है, ये है कि एक छोटी हरड़ को लेना है आपको। हरड़, जिसको हरी तकी भी कहते हैं, उसको बारीक उसका पाउडर बना लेना है पीस के। उसे छालों पर लगाएं। मुंह और जीभ के छालों से इससे बहुत जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है। अगर छाले हो गए हैं और किसी भी दवा वगैरह से ठीक नहीं हो रहे हैं आपके छाले, तो आप हरड़ लगाइए उस छाले के ऊपर। बहुत जल्दी ही आराम हो सकता है आपको। दिन में 2 से 3 बार आप छाले लगाएं। और आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि पेट को आपको बिल्कुल साफ़ रखना है, और अधिक मिर्च और मसालेदार जो आपका स्पाइसेस बहुत ज़्यादा डाल के जो सब्जी या फिर कुछ भी अगर आप खाते हैं बाहर का मिर्च मसालेदार युक्त भोजन, तो उससे आपको बचाव करना है। और आप रात में भोजन के बाद एक छोटा सा हरड़ लेके चूस भी सकते हैं। अगर आपको पाउडर पीने में बना के पीने में अगर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप छोटा सा हरड़ का एक टुकड़ा ले लें। रात में खाने के बाद आप उसको चूसते हुए आप उसका पूरा जो भी लार है वो आप अपने पेट में पूरा जाने दें, पूरा लार को, उसको थूकें नहीं। और हरड़ चूसते रहने से, अगर आप हमेशा हरड़ चूसते भी रहते हैं ऐसे भी, तो पाचक अंग शक्तिशाली बन जाते हैं। और पेट में अगर आपके कीड़े हो गए हैं तो पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। एक उपाय दूसरा यह भी है कि तुलसी की 4 से 5 पत्तियां लेना है आपको, और रोज़ सुबह शाम चबाकर और ऊपर से 2 घूंट पानी पी लें। पत्ती को पूरा चबा लें, पूरा उसका रस जो है पहले पूरा लार के साथ मिक्स करके अपने पेट में पूरा जाने दें। उसके बाद आप ऊपर से 2 घूंट पानी पी लें। इससे भी मुंह के छाले और मुंह की दुर्गंध भी दूर होती है। 4-5 दिन तक आप खाएं। तीसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि 2 ग्राम भुना हुआ सुहागा ले सकते हैं। उसको पूरा बारीक चूर्ण कर लें। 2 ग्राम भुना हुआ सुहागा को 15 ग्राम ग्लिसरीन में मिलाकर रख लें। 2 ग्राम भुना हुआ जो सुहागा है उसको 15 ग्राम ग्लिसरीन में मिलाकर रख लें, और दिन में 2 से 3 बार मुंह एवं जीभ के छालों पर लगाएं। उससे शीघ्र ही लाभ होगा। अगर बच्चों के मुंह में छाले हो गए हैं, छोटे बच्चों को अक्सर गर्म दूध पीने की वजह से मुंह में अक्सर छाले हो जाया करते हैं, तो बच्चों के मुंह में अगर छाले हो गए हैं तो मिश्री को बारीक पीसकर उसमें थोड़ा सा कपूर मिलाकर मुंह में लगाएं, या फिर उसके ऊपर से छिड़क दें, छालों में छिड़क दें थोड़ा सा। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि मिश्री 8 भाग होना चाहिए और कपूर 1 भाग होना चाहिए। 8 ग्राम मिश्री, 1 भाग कपूर, इसका अनुपात करके आप उसका चूर्ण बना लें, और फिर उसको बच्चों के मुंह में जो छाले हो गए हैं या जीभ में छाले हो गए हैं उसमें लगाएं। इससे मुंह के छाले और मुंह पाक मिटता है। यह दवा बच्चों के मुंह आने पर भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। चौथा उपाय आप ये कर सकते हैं, अगर आपके बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं तो आपको टमाटर अधिक खाना चाहिए। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये भी। अगर आप टमाटर बहुत अधिक खाते हैं, टमाटर को आप अपने छालों पे अगर घसते हैं, दिन में 3-4 बार आप ऐसा करें, तो भी आपको बहुत आराम मिलता है, बहुत अच्छा राहत मिलता है। टमाटर के रस में ताज़ा पानी मिलाकर अगर आप कुल्ली करते हैं तो उससे भी मुंह और होठ के जो छाले हो जाते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो आपको जो भी उपाय अच्छा लगे, आपको जो उपाय करने में आपको असुविधा हो, आप वो करके देखें अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं तो। और इसके बाद अगर आपको कैसा रिज़ल्ट मिलता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको अपनी किसी भी बीमारी के लिए अगर घरेलू उपचार चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किस बीमारी के लिए आपको घरेलू नुस्खे के अकॉर्डिंग उसका इलाज करना है।
तो वो आप हमें बता दीजिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।